इसलिए भगवान कहते हैं वचन बोले, जो वाक्य बोले वो उद्वेग करने वाला न हो, उस वाक्य में सत्यता हो, प्रिय लगे, हितकारी हो, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब स्व के लिए अध्ययन। क्या अध्ययन करते हैं? जैसे आप गीता जी का पाठ करते हो, स्वाध्याय है। कथा आप श्रवण करते हो, स्वाध्याय है। अपने स्वरूप को जानने के लिए स्वाध्याय आवश्यक। रामचरितमानस का पाठ करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, और भगवान के स्तोत्र हैं, मधुराष्टक है, कृष्णाष्टक है, स्तोत्रों का भी पाठ करके ये भी स्वाध्याय है। और उपनिषद में कहा है, श्रुति कहते हैं स्वाध्याय माँ प्रमदितव्य, हम कहते हैं स्वाध्याय के प्रति आलस्य नहीं करना। जैसे भोजन बनाने में, भोजन करने में आलस्य करते क्यों? और कितनी कठिनाई है, गैस चूल्हे के पास खड़े रहना पड़ता है। ठंडी के दिनों में जो आटा भूनना होता है ना, अब गर्म पानी से भूनते हैं, ठंडे पानी से पता नहीं ना, मेथी धोनी है, पुदीने की चटनी बनानी है, तो वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बोलो, जैसे हम भोजन बनाते हैं तो आलस्य नहीं होता है। क्यों आलस्य क्यों नहीं होता है? यह अभ्यास है, पूर्वजन्म जन्मों का अभ्यास है। मेथी की गुच्छी देना सभी बहनों के पास, सत्संग में बैठे तो सब मेथी तोड़ कर दे देंगे, और माला दे दे हाथ में सबके, और 1 घंटा जब करो तो कठिनाई लगेगी। हाँ, क्योंकि उसमें लगाना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है, शरीर को लगाना पड़ता है। अभ्यास नहीं होती। नई नई गाड़ी सीखते ना, आपको सारे शरीर को लगाना पड़ता है। एक बार गाड़ी सीखने के बाद बोलो, तो श्रुति कहती है स्वाध्याय के प्रति कहते हैं आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। इतने अध्याय पढ़ेंगे या इतना जप करेंगे, ये पाठ करने के बाद ही जलपान करेंगे, ऐसा क्या करना पड़ता है? नियम लेना पड़ता है। नियम से संयम आता है। तो स्वाध्याय भी वाणी का ही है। स्वाध्याय करने के लिए जैसे आप गीता पढ़ते हो तो बैठना पड़ता है ना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हो, 1000 नाम है भगवान के, या सुंदरकांड का पाठ करते हो। कई लोग तो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हो, स्वाध्याय है। साधना में मन को लगाना पड़ता है, दूसरी चीजों में मन को लगाना नहीं पड़ता, मन लग जाता है। बोलो, बच्चों को खेलने में लगाना पड़ता है, चलो बेटा खेलने में लग जाता है। पढ़ाई करने में क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। किसी भी बालक की अभी तक शिकायत नहीं हुई मेरा खेलने में मन नहीं लगता है। और मन किसमें नहीं लगता? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये शिकायत तो नहीं है, लेकिन किसी भी बालक की शिकायत नहीं होती।
12 12:30 बजे का गर्मी के दिन लग रहे थे। ट्रेन में देखा मैं बच्चे को क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने कहा इतनी माता पिता की भी सेवा न करे धूप में। दूध की थैली ला कर दे बेटा, तो बोली मम्मी धूप है इतनी। क्रिकेट खेलने में धूप भी बड़ी जो मई की धूप होती है ना, मई महीने में धूप में क्या है भी अभ्यास है शरीर के, यानी जन्म का अभ्यास है, कुछ नहीं लगता। लेकिन ये अभ्यास ना स्वाध्याय में मन को लगाना, पढ़ाई में मन को लगाना, ये अभ्यास करना। अभी हाथों को बोलना पड़ता है क्या? बोलो ये हाथ मेथी की सब्जी बनानी है तो ये पत्ते अलग अलग करो, हाथों को बोलना पड़ता है। इतना अभ्यास है। और भी बोल भोजन करते समय ये हाथ अपने मुंह में सीधे जाओ, इधर उधर नहीं जाना, ऐसे बोलना पड़ता है। लाइट जाने के बाद में भी, अंधेरा होने के बाद में भी हाथ कहाँ चले जाते हैं? अभी तक शिकायत नहीं हुई कहीं पर भी, टीवी में, न्यूज़पेपर में ऐसा कहीं समाचार नहीं आया कि कोई भोजन कर रहे थे तो दाल चावल कान में चले गए। बालक भोजन कर रहा था तो रोटी का टुकड़ा कान में फंस गया। मुख्य समाचार एक बार फिर ऐसा कभी श्रवण किया क्या आपने? कभी ऐसा नहीं सुना। अनेक जन्मों का अभ्यास। गाय का बछड़ा अपनी माँ को हजारों गौओं में, गौशाला में कभी कभी बछड़ों को छोड़ते हैं, माँ अपनी गौओं में खड़ी है तो अपनी माँ को ढूंढ लेता है। भाई बोलो हाँ, तो भगवान कहते हैं ये वाणी संबंधी तत्व है। ये चार बातें ध्यान रखिएगा। जो उसमें वचन बोलते हैं ना, कोई वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य में क्या होने चाहिए? उद्वेग करने वाला वाक्य ना हो, ये चीज चाहिए। ये चीज नहीं हो तो वाक्य सत्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। जिस समय बोलते हैं तो उद्वेग करने वाला वाक्य ना हो, वो वाक्य सत्य हो। जो हमने सुना, जैसा देखा वैसे ही बोलते हैं, उसको सत्य है। जैसे जज के सामने बोलते हैं ना, तो बोले हमने आंखों से देखा है, कान से सुना है, तो कान और आंख को वहां पर भी मानते हैं। बोलो कोर्ट में भी कान से सुना है और आंख से देखा है, तो वो इंद्रिया बड़े महत्वपूर्ण है। और वाक्य प्रिय हो कहते हैं, जिसमें बोलते हैं तो मधुर लगना चाहिए, सुनने में मधुर और हितकारी। वाणी संबंधी तत्व है, ठीक है? वाणी संबंधी गीता का उच्चारण करते हो, जैसे आपने श्लोक बोले तो वाणी संबंधी तत्व हो गए। दूसरा अलग अनर्गल बातें बोलो तो वाणी संबंधी तत्व नहीं है। हमारे से ज्यादा तो सब्जी वाला तब करता है। बोलो कितनी बार बोलता है? सारे रास्ते में सब्जी के बाद उसका स्पीकर नहीं लगा हो तो बोलता जाता है, बोलता जाता है। हमारे से ज्यादा वाणी संबंधी तब है कि नहीं? लेकिन वो तब मान्य नहीं है, वो तब मान्य नहीं है। भगवान का नाम लेते हैं, वाणी संबंधी तब। ये तो अभी मशीन है ना, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बटन दबा दो, रात भर वो पाठ करे, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। वो मशीन है ना, मशीन देखो बोले हमारी मशीन बोलते हैं भगवान का नाम। जब हमारी वाणी से उच्चारण निकला तो वाणी संबंधित है।
नहीं तो वो तो अच्छा है, फिर बटन दबा दे सवेरे हो गई 1 लाख जब हो गया, ऐसा जॉब कर लेते सब लोग। अब कोई शेठ आदमी है वो तो 50 साल की मशीन लगा दे, उसमें 50 साल तक जब करता रहेगा, लेकिन नहीं करते हैं वो वाणी संबंधी करते, जैसे भोजन करना ही पड़ता है, अपने बदले में दूसरा भोजन नहीं कर सकते। जल प्यास लगी तो जल हमारे बदले में दूसरा पिए तो चलेगा नहीं, नहीं स्वयं को करनी पड़ती है। और इसी तरह से कहते हैं स्वयं को स्वाध्याय करें, अपने बदले में स्वाध्याय कोई करे नहीं चलेगी, ठीक है ना। अपने बदले में कोई गीता पढ़े तो वो अपनी याद नहीं होगी ना, और पढ़ाना भी तप है और पढ़ना भी तप। वो किसी ने प्रश्न किया, बोले गुरुजी आपके यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं? मैंने कहा आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टूडेंट तुम्हें हो। मैंने कहा मैं अपने बहुत पढ़ते भी, जो टीचर होता है ना इतनी किताबें पढ़ता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, सबसे बड़ा विद्यार्थी कौन है? अब भाष्यकार ने कहा कि वाक्य कैसे बोलना चाहिए, कि एक वाक्य बोल के दिखाए। उस वाक्य में देखो उद्वेग करने वाला वाक्य नहीं, सत्य है, सुनने में प्रिय लगता है और हितकारी है। वो वाक्य सुनने के बाद में उसका हित ही होगा। ऐसा एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया, ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। वो वाक्य क्या बोले? शांतो भव वत्स स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ। क्या बोले वो? यथा उदाहरण दिया, शांतो भव वत्स स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ। हे वत्स, शांत होकर स्वाध्याय, शांत होकर स्वाध्याय और योग में स्थित होकर अपना योग के साधन तू कर, तो तेरा कल्याण होगा। अब कैसे सुनने भी लगता है? अच्छा बोलो, अच्छा लगता तू शांत हो, स्वाध्याय और योग में स्थित, इससे तेरा क्या है? कल्याण कल्याण होगा। ये वाक्य है, इसमें उद्वेग करने वाला नहीं है, मतलब एकदम मन को बात नहीं लगती है। और कहते हैं सत्य है, सुनने में प्रिय लगता है और हित भी होता है, कल्याण हो जाता है, हितकर बात। जैसे माँ बोलते ना, बेटा पढ़ाई कर, तो डॉक्टर बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा, पढ़ाई अच्छी तरह से कर, तेरा कल्याण होगा, ठीक है। अभी वाक्य में क्या है? उद्वेग करने वाला वाक्य, सत्य है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात कर रहे हैं। और सुनने में कोई सुन भी रहे हो ना, आसपास के अड़ोस पड़ोस के या कोई गेस्ट लोग रिलेटिव भी आए हैं, बोले आप बहन जी कितने अच्छी शिक्षा देते हो अपने बेटे को, यही बोलेंगे ना। ऐसे वाक्य करते हैं, बोलना चाहिए। संसार में तो भाई ऐसे बोलते लोग कौन से, अब वो कौन सी बात में अपने को दूसरे को सुनाई पड़नी नहीं चाहिए, अपनी बात अपने को सुनाई पड़नी, जितना बोलना चाहिए तो ताकत लगा के बोल देते हो। बोलो, बस में आप बैठे ना तो सारी बस में आवाज चले जाते, ऐसा लगता है भी ये सबसे बड़ा व्यक्ति यही है। बोलो, अब वो मोबाइल में कितनी भी जोर से बोलो, आवाज कितनी जाएगी जहाँ सुनने वाला है? बोलो,
व्यक्ति इतनी जोर जोर से बोल रहा था तो मैंने कहा कहाँ बोल रहे हो? बोले कि बिहार बात कर रहे हैं। बिहार करो, यूपी में करो, आवाज़ उतनी जाएगी ना, इसमें तो आवाज़ उतनी जाएगी। इतनी जोर से बोलो तो आवाज़ सुनने वाले को उतनी जाएगी। और वाक्य क्या होगा? अभी वो दूसरे को उद्वेग करने वाला होगा। कोई ऐसा वचन बोल दिया तो स्वयं को तो बोलने वाले को दुख होता ही है, और जो सुनता है उसको भी ऐसा मंत्र किया। तो भगवान ने शरीर संबंधी तप बताया, और शरीर संबंधी तप बताने मतलब ये तप है जैसे देवता, गुरु, ब्राह्मण, विद्वान इनकी पूजा करते हो, इनके बातों को आप मान लेते हो, इनके वचनों को आप मान लेते हो, इनके वचनों का आदर करते हो, पवित्रता रखते हो, सरलता रखते हो, हिंसा नहीं होने देते हो। भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन है, आचरण है, वो आप करते हो। तो कहते हैं तब कौन सा है? शरीर संबंधी तब। और शरीर को लगाना पड़ता है। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है तो शरीर को लगाना पड़ता है, तो शरीर संबंधी तब है। क्योंकि भगवान ने कहा कि परिक्रमा करो कि ये फल प्राप्त हो जाता है, तो शरीर संबंधी तब है। मतलब हमारी सारी क्रिया शरीर में होगी ना, हाथों पैरों में, जिसमें आप चलते हो। गोवर्धन की परिक्रमा करने से कौन सा तप है? शरीर संबंधी तप। भगवान की पूजा करते हो तो पूजा के लिए बैठते, सारे शरीर को लेकर बैठना पड़ता है ना। चंदन है, फिर वो जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फिर भगवान को चंदन लगाते हो, चंदन के बाद चावल चढ़ाते हो। वैसे तो विधि करते हो तो शरीर संबंधी तप है। एक बात बताओ ना, भगवान को पूजा की क्या आवश्यकता है? गंगा जी में इतना जल है, आप अभी भी जाओ ना स्नान करने के लिए, ठंडा होता है और सारा जल शिव जी की जटाओं के ऊपर। तो शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ाए तो शिव जी को क्या फर्क पड़ेगा? और जल भी कौन सा चढ़ा के हमें पता है कि गंगा किनारे पर शिवलिंग है। गंगा जी से वो पंडित जी लोटा दे देते हैं और लोटा ले लिया और जल चढ़ा दिया, प्रणाम कर लिया। अब पूछा जाए वो जल कहाँ से लिया? वो जल कहाँ से आए? शिव जी के जटाओं से आए। और चढ़ाया कहाँ पे? उनका जल उन्हीं को ही तो चढ़ाया। शिव जी का जल शिव जी शरीर संबंधी तप हो जाते हैं। बाहर भीतर की पवित्रता रखते हो, वस्त्र पवित्र रखते हो, ठीक है। शरीर संबंधी जो है पवित्रता, और आंतरिक पवित्रता कहते हैं। जैसे मन शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए आप सत्संग श्रवण करते हो, ठीक है। और ये सत्संग रूपी झाड़ू है, कहते हैं यही झाड़ू काम करता है भैया। और दूसरा झाड़ू, मन मंदिर में तो झाड़ू लगाया गया, लेकिन झाड़ू कौन सा है तो नहीं पता है ना वहाँ पे। और ये जो झाड़ू है कोई किसी दुकान में मिलता नहीं कि मन मंदिर में झाड़ू कौन सा लगा होगा? सत्संग रूपी झाड़ू है ये झाड़ू। कहीं पर भी ये सत्संग श्रवण करना कहते हैं आपके मन में, अंतःकरण में जो मेल है, धूल है, उसको कहते हैं झाड़ू। शुक्राचार्य जी दैत्य के गुरु है और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी। ये ना दोनों आपस में मिल गए, बैठ के गए थे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं योग श्रेष्ठ है। योग क्या? योग
और बृहस्पति जी ने कहा कि सत्संग श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? सत्संग श्रेष्ठ। अष्टांग योग है ना भी, इनका ऐसा योग करो तो योग बल से आप चीजों को, मतलब पृथ्वी को भी आप भार, पृथ्वी का भार उठा सकते हो योग के द्वारा, ऐसा उन्होंने कहा। इसमें शुक्राचार्य जी ने कहा तो ये योग में आप ट्रेन को भी रोक सकते हो, ये योग में शक्ति है। लेकिन वो योग कितना करना पड़ता है? वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। समाधि में कितने कितने घंटे रहना पड़ता है। ये प्रत्याहार तक पहुंचना, फिर बाद में समाधि में पहुंचाएंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये क्रम बताया। लेकिन ध्यान कितने घंटे घंटे तक करने पड़ते हैं। फिर समाधि में बैठ गए तो 2-2 3-3 दिन समाधि से उठते नहीं। इतना कठिन है। और इतना करने के बाद में भी वो बोलते पृथ्वी का भार हम उठा सकते हैं, तो बोल रहे उठा सकते हैं, विश्वास नहीं है। ठीक है, तो बृहस्पति जी ने कहा कि सत्संग की महिमा है, सत्संग भी भार उठाता है। जो साधक सत्संग श्रवण करता है ना, वो भी भार उठा सकता है। शुक्राचार्य जी का विश्वास नहीं हुआ। अब दोनों गुरु है, कहते देखो वो दैत्य के गुरु है, देवताओं के गुरु है। ठीक है, वो बृहस्पति जी कहते हैं सत्संग की महिमा है, और शुक्राचार्य जी कहते हैं योग की महिमा। अब उसका उत्तर, बड़ों का उत्तर कौन देवे? तो उन्होंने कहा कि भी शेष जी ने पृथ्वी का भार उठा के रखा है, और हर दिन भगवान का नया नाम लेते हैं। देखो भगवान के नाम कितने, अभी तक नाम समापन नहीं हुए। इसलिए तो बोलते हैं भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, वाणी लग जाती है। असितगिरि समम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुरतर्वर शाखा लेखनी पत्र लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तरोगुणानां विषम भारम न याति। क्या बोल रहे हैं? असितगिरि समम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, कहते जो समुद्र में पानी है ना, समुद्र पात्र, और समुद्र रूपी पात्र में जो शाही है, शाही कहाँ रखते हो? दवात में रखते हो। लेकिन शाही कौन से है? भी समुद्र का जो जल है ना, वो सारी शाही है। और ये पहाड़ पृथ्वी रूपी करके कागज है। और लेखनी कौन सी? पेंसिल, पेन भी। सुरतरुवर शाखा का जो शाखाएं ना, जितनी पेड़ की लकड़ियां है, बड़ी बड़ी लकड़ियां, वो सारी लकड़ियों को लेकर कहते लिखने में लगते हैं। और कहाँ डूबो के लिखना है? आपको पता होगा, वो पेन होता था कलम, तो आदमी डूबना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था कलम। शाही में बड़े अच्छे अक्षर निकलते थे, तो आपको वो खत्म होता है। तो शाही फोन ले, तो सारे कपड़े खराब चेक कर दे, संभाल नहीं पाए। लेकिन शाही की जवाब में लिखना पड़ता। अभी कभी देखा होगा व्यासी ग्रंथ लिख रहे तो कम वो मयूर का कुछ मयूर पंख, और उसमें लोगों के वो लिखते। विषय कहाँ पर चल रहा है? समुद्र की शाही से, और एक पहाड़ पर्वत कहते कागज, गिरी मतलब पहाड़, कागज। और सुरतरुवर शाखा, शाखा क्या होगी? बड़ी बड़ी शाखा, लेखनी होगी। अब लिखने के लिए कौन बैठी? प्रति शारदा देवी, सरस्वती देवी। और सर्वकाल कहते लिखती रहेगी, कभी भी भगवान के नाम समापन नहीं। भगवान के गुणों का वर्णन नहीं करते। कितने गुण लिखे भगवान? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है तो उनकी कथा भी क्या है? अनंत। अब
बृहस्पति और शुक्राचार्य जी सीधे वहां पर गए। कहाँ पे? जहाँ पर शेष जी बैठे हुए और पृथ्वी का सारा भार अपने ऊपर लिया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, वैज्ञानिक नहीं मानते हैं, तो शास्त्रों में बताया। तो कभी कभी फनाए ना 100 फनाए हुए थे, ठीक है, फनाए एक फना हिला देते तो फिर जापान में भूकंप शुरू हो गया। विज्ञान क्या है भी, जो दिखाई चीज पड़ती है ना उसको मानते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते उसको विज्ञान। अब हमारे शरीर के अंदर में सारी चीजें को मशीन दिखा देगी, तो उस मशीन को कुछ भाई मन कहाँ रहता है, बोल मन कहाँ रहता है? बीपी कहाँ पर रहता है? तुम कहो ना बीपी को दिखाओ, हार्ट की गति बताता है। उनको तो ये नहीं पूछा ना कि हार्ट को कौन चलाते, वो तो वहाँ तो डॉक्टर का काम ही नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगी वहाँ। बोलो चार कहाँ पर चल रहे हैं? विज्ञान वाले लोग नहीं मानते हो, तो उनको दिखाई पड़े, उनको बोले शेष जी है नीचे, तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, उनको वहां पर मशीन काम नहीं करेगी। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, किसने बताया? साइंस वालों साइंस से पहले गौतम ऋषि ने बताया, गौतम ऋषि का नाम ही नहीं। ठीक है, गौतम ऋषि की किताब पढ़ के न्यूटन ने कहा वाम गिरा तो बोले पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। बोलो उनको ऋषि ने लकड़ी और पत्थर दोनों डाल के देखे ऊपर से, वो पत्थर जल्दी पहुंचा, लकड़ी थोड़ी जल्दी लेट पहुंचे। ठीक है, वो ऊपर नहीं गई ना दोनों चीजें, तो उन्होंने कहा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। कितने सालों का बताएं, लेकिन वो स्कूल के अंदर में भी क्या बताएं, न्यूटन हमारे माइंड में बैठा हुए। बोलो अब हम न्यूटन को पूछेंगे कि मन कहाँ रहता है शरीर में, कोई जो भी वैज्ञानिक होंगे मन कहाँ रहता है, तो अच्छा सेल बता देंगे वो, इसमें सेल है ये, लेकिन सेल के अंदर में विचार चल रहे, तो विचारों को दिखाओ, नहीं दिखा सकते, यहाँ विज्ञान फेल है। तो बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी शेष जी के पास गए, शास्त्र करता है, हम आध्यात्मिक है मानते हैं, भगवान की बात मान रहे हैं, लेकिन विज्ञान वाले को बोले ना वो उसमें है, और भूकंप आ रहा है तो वो बता सकते हैं कि बोलो जापान में भूकंप आने वाला है, वो बता सकते। भूकंप आने के बाद में फिर मशीनें लेकर उठते हो, ठीक है, तो भूकंप आने के बाद बोलते यहाँ पर इतने पॉइंट्स को लगा रहा था, इतने लगा रहा था, उसके बाद मशीनें लगा, तो उसका क्या लाभ है भाई? बोलो तो वहां पर पहुंचे, शेष जी ने कहा स्वागत है आप लोगों का, दोनों गुरु आप इसलिए पहुंचे हुए यहाँ पर, तो दोनों गुरुओं का दर्शन करके मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आए आप इतनी दूर नीचे किस लिए आए हो? तो बृहस्पति जी ने कहा कि ये शुक्राचार्य जी है, इनको मैंने बोला कि सत्संग की महिमा है, और ये बोलते हैं योग की महिमा है। तो शेष जी ने कहा कि भाई मेरा दिमाग ना काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो जो पृथ्वी का भार है ये कोई उठा ले थोड़ा, तो मैं उत्तर दे देता हूँ। ठीक है, तो वो पृथ्वी का भार है ना, तो शुक्राचार्य जी के सिर के ऊपर दे दिया। तो शुक्राचार्य जी 1 मिनट के बाद में बोल रहे हैं इसको ले लो मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, योग बल से, कोई तुम योग बल से उठा लो,
वो योग बल लगाया लेकिन वो पृथ्वी का भार संभाल नहीं पाए, तो शेष जी ने अपनी शीश में कर लिया। फिर बृहस्पति जी को कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, वे भार आप उठा लो, बोले दे दो। तो बृहस्पति जी ने क्या कहा, जो मैंने सत्संग सुना है ना, 3 मिनट का जो सत्संग का फल है, उस फल के बदले में मैं इस पृथ्वी का भार उठाऊंगा। 3 मिनट का जो सत्संग है, पूरा सत्संग भी नहीं, 3 मिनट का सत्संग है जो मैंने सुना, उसमें से 3 मिनट उस फल के बदले में मैं इस भार को क्या है उठा लिया। और शेष जी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है कि आपको कमाल कर दी। सत्संग तो शुक्राचार्य जी बोल रहे उत्तर तो दे दो, तो उत्तर तो दे दिए। अपने भार पृथ्वी का संभाला नहीं और 3 मिनट का सत्संग का फल संभाल रहे थे, यही उत्तर है। तो सत्संग की महिमा है, आदि घड़ी सुमिरन वर्ष 50। सत्संग की आदि घड़ी सुमिरन वर्ष, कहते हैं आदि घड़ी सत्संग श्रवण कर लेना, 50 वर्षों तक कहते निरंतर जब करने का फल है वो फल प्राप्त हो जाता है। कबीरदास जी बोल रहे, गाँव का व्यक्ति नहीं, कबीरदास जी बोल रहे, सत्संग की आदि घड़ी सुमिरन